नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे पार्ट नंबर 2, जिसमें हमारे हो जाएंगे 26 से लेके 50 तक, यानी कि टोटल 50 क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हमारा चल रहा था और क्वेश्चन लिए गए हैं और काफ़ी कैलकुलेटिव भी हैं और करने में भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी। तो इनको अगर आप कर लोगे ना, तो आप कोई सी भी PYQ बुक लगाएंगे तो उसमें आपको जितने भी बेस्ट क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो सब इसमें इंक्लूड हो चुके हैं, तो आपको उसको लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो उसको एक बार कर लो, उसके बाद ये बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज कर लो, तो आपको किसी भी प्रकार की PYQ में दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, बाकी स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला सवाल, साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि एक वर्ष में इतनी, 4 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो राशि और प्रतिवर्ष ब्याज की दर बताइए। अब यहाँ पर देखो, ऑप्शन अगर देखोगे तो दो जगह ये रेट भी मिल रही है, दो जगह हमारा प्रिंसिपल भी बराबर मिल रहा है, यानी कि हमें कहीं ना कहीं दोनों पर काम करना पड़ेगा। तो 4 वर्ष में कितनी हो जाती है, 7563.20 हो जाती है, और एक वर्ष में हो जाती है 6240.80। यानी कि यहाँ से करेंगे, 3 आ गया समय में डिफरेंस, तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 12 से 8 गया तो 4, ये 2 हो गया, 6 से 4 गया 2 हो गया, 5 से 2 गया तो 3, 7 से 6 गया 1, ये हो गया हमारा ब्याज कै साल का, 3 साल का। तो एक साल का ब्याज निकालेंगे तो 3 चौकू 12, 3 चौकू 12, 0 3 अट्ठे 24 हो गया, ये हटा दो, एक के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 440.8 हो गया, यानी कि 6240.8 से 440.8 हम घटा देंगे, यानी कि 0 0 0, 12 से 4 गया तो 8 हो गया, और इधर बच गया कितना, 5, यानी कि 5800 हमारा प्रिंसिपल रहा होगा। अब 5800 प्रिंसिपल यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यानी कि दो ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। भाई देखो, 5800 प्रिंसिपल, एक वर्ष का टाइम, रेट हमारी R बटे में 100, तो एक वर्ष का ब्याज कितना है, 440.8 है, यानी कि 0 से 0 चला गया, R बराबर में आ गया 440.8 बटे में 58 हो गया, तो यहाँ पर 29 हो गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0.2 चौकू 8 हो गया। 9 में किसका गुणा करें कि 4 मिल जाएगा, 9 पन्ना 45, कैंसिल आउट, 9 छक्का 54, आंसर आ गया 7.6। ठीक है, तो इस तरीके से अप्रोच करना था। अगला सवाल करते हैं। एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर इतनी हो जाती है, और समान साधारण ब्याज की दर से इतने वर्षों में इतनी हो जाती है, तो आर का मान क्या होगा। अब ये भी आपका देखो बिल्कुल सेम सवाल हो गया। यहाँ पर इसको क्या लिख सकते थे, 4.5 लिख सकते थे, 4.5 में 10849 हो जाती है, और 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, 9766। इनका डिफरेंस करेंगे तो 1.5 ईयर आ गया, इतने साल का ब्याज, यहाँ से डिफरेंस 9 से 6 गया 3, 14 से 6 गया तो 8, 7 से 7 गया 0, 10 से 9 गया 1। ये तो पता है ना कि प्रिंसिपल प्लस का SI 1 बनेगा और इधर प्रिंसिपल प्लस का SI 2 बनेगा, तो जो डिफरेंस करेंगे इन दोनों का, तो P से P कैंसिल, और SI माइनस का 1, SI 1 माइनस SI 2 आ जाएगा, यानी कि जो भी जो डिफरेंस आएगा और जो टाइम में डिफरेंस आएगा उतने टाइम का ब्याज आ जाता है। ठीक है, तो 3 करेंगे तो इसका 2 गुना हो रहा था, तो इसका 2 गुना कर देंगे, यानी कि 2 साल का ब्याज कितना होगा, 2 3 6, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, ये हमारा SI बन गया कै साल का, सॉरी 3 साल का बन गया, यानी कि 9766 ये अमाउंट था 3 साल का, 2166 माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास 9 से 2 गया 7, ये क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया कै साल का, 3 साल का। अब अगर 7600 ले ले, 3 साल का टाइम ले लेंगे, इनटू में R बटे में 100, 3 साल का ब्याज कितना था, 2166 था, यहाँ से हमारी रेट निकल आएगी बिल्कुल, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया, और इधर करेंगे तो 19 चौक 76 हो गया, इधर 19 तिया 57 हो गया, 57 में 5 जोड़ा 62, यानी कि 15 बन गया, तो 19 अट्ठे 152 हो जाएगा, तो R बराबर करेंगे तो 4 अट्ठे 32, 4 नेम 36 हो जाएगा, और 4 पंजे 20, यानी कि 9.5% रेट आ जाएगी। ठीक है, अगला सवाल। एक आदमी अपने बेटे बेटी और अपनी पत्नी के नाम पर साधारण ब्याज पर इतने इस तरह निवेश करता है कि उन्हें क्रम से 3 4 5 साल बाद समान ब्याज मिलता है। यदि ब्याज दर 5% प्रति वर्ष है, तो पत्नी के लिए निवेश की गई राशि। अब अगर पहला वीडियो आपने कायदे से देखा होगा तो हमने एक चीज बताई थी, अगर ये मिल जाए लिखा समान ब्याज, तो हमेशा याद रखना जो भी समय दिया गया, भाई या तो वो तुमको रेट दे देगा, समय सेम कर देगा, या तो वो क्या करेगा, समय अलग अलग कर देगा, रेट सेम कर देगा। यहाँ पर उसने क्या किया है, यहाँ पर उसने रेट सेम कर दी, समय अलग किया, तो उससे नहीं मतलब है आपको, उससे मतलब होना चाहिए कि क्या अलग दिया गया। अलग 3 4 5 है, इनका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना 60 आ गया,
तो 60/3, 60/4, 60/5, यानी कि ये करेंगे तो ये 12, ये करेंगे ये हो गया 15, ये करेंगे ये हो गया 20, यानी कि तीनों को जोड़ेंगे 20 10 30 10 40, यानी कि 47। इसी 47 का मान 105750 हो गया। और आपको चाहिए क्या था? पत्नी की राशि। पत्नी की राशि देखो तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे हमारे हिसाब से 12 का है, यानी कि 105750 इंटू में 12 अपॉन में 47। अब यहाँ पर 47 एक प्राइम नंबर है तो कटना तो किसी से नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक चीज देखो, 0 12 पंजे 60, हासिल लगा 6 हो गया, और फिर 12 सत्ते 84, 84 में 6 जोड़ेंगे 90, हासिल लगा 9 हो गया, फिर 12 पंजे 60, 60 और 9 69 हो गया, 12 एकम 12। अब एक चीज बताओ, ये 3 जीरो कहीं जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे, यानी कि सभी ऑप्शन में दिए गए। लेकिन साथ में किसका गुणा करें कि हमें 9 मिल जाएगा? तो 7 अट्ठे 56 हटा दो, 7 7 49 मिल सकता है, 7 पंजे 35 हटा दो, 7 21 हटा दो, तो आंसर क्या आ गया? 27,000 आ गया। अगर मान लो दो ऑप्शन में यूनिट डिजिट 7 होता तब सिंपल सा तरीका हमारे पास, ठीक है, इसी को अपनाना था। तो 4 तियां 12, यानी कि पहली बार कितने में जा रहा है? 4 तियां 12, अगर करेंगे 3 सत्ते 21, हासिल लगा 2 हो गया, 3 चौकू 12 2 14, 141 126 से ज्यादा है, सॉरी 3 बार, हाँ 3 किया था तो 2 ही बार भाग जाएगा, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 चौकू 8 1 9 हो गया, 6 से 4 गया 2, 12 से 9 गया 3, उतारा ले लिया 9 का। अब यहाँ पर देखो 7 बार चला गया, 7 7 49, 7 तो 28, 28 और 4 32, तो इस तरीके से कर लिया। 4,000 की राशि 3 वर्षों में x% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज में इतनी हो जाती है। यदि ब्याज दर x + 2.6% हो जाती तो संशोधित परिपक्वता राशि क्या होगी? भाई कुछ नहीं, 4,000 था, समय 3 वर्ष था, अब रेट जितनी बढ़ गई उतना ब्याज हम देख लेते, उतने ब्याज कितना अधिक मिल जाएगा। ये तो साधारण ब्याज है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 4 तियां 12, 12 छंग 72 हो गया, हासिल लगा 7, 12 दूनी 24 और 7 31 हो गया, यानी कि 312 और मिलेगा। यानी कि राशि जो मिल रही थी ना उसमें 312 और ऐड कर दो, 8 2 10, 2 3 5 आंसर। अगला सवाल कह रहा एक्स की राशि इतने वर्षों में इतनी, 7 वर्षों में इतनी, 22% वार्षिक साधारण ब्याज पर हो जाती है, क्रमशः एक्स और वाई के मान बताना। भाई देखो, इसको हम क्या लिख सकते थे? 3.5, यानी कि 7 वर्षों में 10527 हो जाती है, और 3.5 वर्षों में 8563.5 हो जाती है। पहला सवाल इसी तरीके से किया था, दूसरा सवाल भी किया था, अब ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो 7 से 4 गया तो 3.5 हो गया, इधर करेंगे 10 से 5 गया 5 हो गया, 6 से 3 गया 3 हो गया, पॉइंट लगा दो, ठीक है। 12 से 6 गया तो 6 हो गया, यहाँ 50 4, 14 से 5 गया तो 9, 9 से 8 गया 1 हो गया। अब ये देखो 3.5 वर्ष का इतना ब्याज आ गया, बस बात खत्म हो गई। अब हमें 3.5 वर्ष का अमाउंट पता है, कितना है? ये है। इसमें से अगर हम ब्याज हटा दें 1963.5 तो हमें क्या मिल जाएगा? प्रिंसिपल। 15 से 9 गया तो 6, 7 से क्या 6, ये पॉइंट, ये आ गया हमारा प्रिंसिपल। अब 6600 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यानी कि 2 ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। अब हमें क्या करना पड़ेगा? रेट निकालनी पड़ेगी। अब रेट निकालने के लिए देखो 6600 प्रिंसिपल हो गया, इनटू में रेट हमारी पता नहीं है, R% मान लेते हैं, टाइम हम 3.5 वर्ष लिख लेते हैं, क्योंकि 3.5 वर्ष का हमें ब्याज पता है, इसलिए हम उसको लिख लेते हैं। तो ब्याज कितना पता था इतने वर्षों का? 1963.5। तो यहाँ पर 0 से 0 चला गया, 11 छक्का 66 हो गया, और ये पॉइंट इससे हटा दो, 11 एकम 11, 8 बच गया, 11 सत्ते 77 हो गया, और 77 9 बचा, 11 अट्ठे 88, 11 पन्ना 55 हो गया। अब आर बराबर करेंगे तो 1785 बटे में हो गया हमारे पास 6, और इंटू में हो गया 35, ठीक है। 5 सत्ते 35, 5 तियां 15, 2 बच गया, 55 25, 5 सत्ते 35 हो गया, 7 पंजे 35, और 7 एकम 7 हो गया। इधर करेंगे तो 6 अट्ठे 48 हो गया, 6 9 में जॉब 54 ज्यादा हो जाएगा, आंसर क्या आ गया? 8 से 1 बटे में 2 आ जाएगा, 3 आना चाहिए था। अच्छा सही तो है, 3 बटे में 6 हो जाएगा, तो यहाँ से काटेंगे 3 दूनी 6, मैं तो अलग ही लेवल में रहता हूँ, ठीक है। तो ये आंसर इस तरीके से आ जाएगा। अब इसमें देखो कोई शॉर्टकट कुछ भी नहीं चलेगा, बस आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी आंसर। अगला सवाल, रुपए पी की एक निश्चित राशि पर 3 साल के लिए R% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज इतने रुपए है, और उसी राशि पर 2 साल के लिए समान दर प्रतिशत प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपए है, तो पी और आर का मान बताना है। तो देखो 3 साल का ब्याज था 11,250, 1 साल का कितना हो जाएगा? यहाँ से करेंगे 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 और 0 हो गया,
यानी कि अगर देखते तो 2 साल का ब्याज कितना होता है, इतना होता। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में 7650 मिल रहा है, यानी कि इनको जोड़ोगे तो ये 7500 हो गया। अब 7650 यानी कि यहाँ पर ज्यादा मिल रहा, कितना 150, यानी कि 150 चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा ना ज्यादा, यानी कि इसका जो ब्याज रहा होगा वो एक्स्ट्रा मिल जाएगा। यानी कि जो 150 एक्स्ट्रा मिल रहा है, या तो ऐसे लिख लो 3750 का R% 150 रहा होगा, तो ये समझ में आ जाएगा। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज, तो पहली साल में जो आया होगा उस पर ब्याज और मिल गया होगा, उसी का मान ये 150 हो गया। तो 0 से 0 हो गया, तो R बराबर में करेंगे 1500 बटे में 375, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 पना 75, 25 चौको 100, तो आंसर हमें यहाँ से मिल गया 4%। ठीक है, इतना ही करना था। अब एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज एक निश्चित दर प्रतिशत प्रति वर्ष 8 वर्षों में राशि का 50%। साधारण ब्याज पर इतने वर्षों में समान दर पर 7200 रुपए की राशि पर ब्याज कितना होगा। अब देखो कह रहा था साधारण ब्याज 8 वर्षों की राशि का 50% है, यानी कि ब्याज हमारा कितना है 50 है। 8 वर्षों में रेट हो गई R बटे में 100 बराबर में क्या हो गया ये, यानी कि ये इससे कैंसिल आउट हो गया, R बराबर में 25 बटे में 4 आ गया। अब 7200 पर 25 बटे 4 रेट से, और समय कितना बोल दिया 5 15, 15 दो 17 बटे में 3 वर्ष, यानी कि 17 बटे में 3 बटे में, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 4 3 12, 12 छंग 72, 25 छक्का 150, गुणे में हो गया 17, यानी कि 0 17 पना 85, 17 एकम 17 और 8 25, आंसर आ गया। अगला सवाल, कोई राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में इतनी और 5 वर्षों में इतने रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो राशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाती। अब सिंपल सी बात है भाई, 5 वर्षों में कितनी हो रही थी 56000, ठीक है, 3 वर्षों में हो रही थी 49600, यानी कि डिफरेंस करेंगे, समय में 2 आ गया तो ब्याज कितना आ जाएगा 2 वर्ष का, 10 से 6 गया 4, 15 से 9 गया तो 6 बच गया, और फिर यहाँ पर हम 3 साल का निकाल लेंगे, यानी कि 3200 गुणे में 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिकानो 9600 हो गया 3 साल का, यानी कि 49600 ये अमाउंट था। इससे हम अगर ब्याज हटा देते हैं तो ये 40,000 क्या आ गया हमारे पास, ये प्रिंसिपल आ गया निकल कर, यानी कि 40,000 पर 2 वर्ष का टाइम रेट R बटे में 100, ब्याज कितना था 6400 था, तो ये 0 से 0 चला गया, ये 2 0 2 0 चले गए, R बराबर में 8% आ गया। अब कह रहा था 2% अधिक होती, तो 2% अधिक होती तो न्यू रेट क्या आ जाएगी, न्यू रेट आ जाएगी हमारी 10%, और दोगुनी हो जाती राशि, यानी कि 1 से 2 हो रही, तो ब्याज कितना मिल रहा है 1, यानी कि 1 पर 10% रेट से 3 T वर्षों में कितना ब्याज मिल गया तो ये कैंसिल आउट, यानी कि T बराबर कितना आ गया 10 वर्ष। अगला सवाल, किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 है और प्रतिशत प्रति वर्ष दर वर्षों की संख्या की 4 गुनी है। यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि होती तो 5,000 रुपया पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले हमें रेट निकालनी पड़ी, करे तो राशि का 1/4, यानी कि अगर प्रिंसिपल 4 मान लिया तो ऐसा ही हमारा कितना हो गया 1 रुपया हो गया, और अगर हम टी मान लें, टाइम दिया गया है, तो रेट हमारी कितनी हो जाएगी 4T हो जाएगी। कह रहा था वर्षों की संख्या का 4 गुना है, यानी कि 4 हमारी राशि होगी, टाइम हमारा T, रेट हमारी 4T अपॉन में 100 बराबर कितना हो गया 1, यानी कि इधर करेंगे ये 25 आ गया, तो T बराबर करेंगे तो 5 बटे में 2 आ गया। अब कह रहा था 2% अधिक होती, वृद्धि हो जाती किसमें रेट में, तो यहाँ पर ऐसा करो 1 सेकंड रुको, यानी कि R बराबर करेंगे, ये तो सही था, T बराबर में 5 बटे में 2, तो R बराबर करेंगे 4 इंटू में 5 बटे में 2, यानी कि 2 दूनी 4 5 दूनी 10% आ गई। अब न्यू रेट लिखेंगे जब हम, तो 2% की वृद्धि यानी कि 12% हो गई, तो 5,000 पर 3 वर्षों में 12% के हिसाब से 12 तिया 36 या 5 तिया 15 12 180, यानी कि 1800 रुपया आंसर। समझ में आ गई। या तो देखो ऐसे भी करते हैं, जैसे 5,000 दिया गया 100 बराबर में 5,000 हो गया और डायरेक्ट 36 बराबर निकाल लेते हैं, यहाँ से भी आंसर आ जाता है। अगला सवाल, 17,200 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 2 भागों में 2 साल के लिए क्रमशः 8 और 10% वार्षिक दर से उधार दी जाती है। यदि 2 वर्ष बाद प्राप्त कुल ब्याज इतना रुपए है तो 8% वार्षिक दर से उधार दिया गया धन, तो देखो 2 वर्ष में इतना मिला तो 1 वर्ष में कितना मिला होगा 1502, यानी कि ओवरऑल हम अगर देखें तो कितना परसेंटेज रहा होगा 172
डबल जीरो, ये हो गया जीरो, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से करेंगे तो 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, 2 सत्ते 14, एक बचा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 हो गया। यानी कि 751/86% ओवरऑल। तो एक तरफ 8%, दूसरी तरफ 10%, तीसरी तरफ हो गया 75/86 ओवरऑल। अब 86 का क्या करते हैं, सभी में मल्टीप्लाई, इसमें भी कर देते हैं, इसमें भी कर देते हैं, इसमें भी कर देते हैं। ये कैंसिल आउट, 8 छंग 48, हासिल लगा 4, 8 2 64 और 4 68। इधर हो गया 860, इधर हो गया 751। इनका डिफरेंस 10 से 1 गया 9 हो गया, 5 से 5 गया 0, 8 से 7 गया 1। इनका डिफरेंस 11 से 8 गया तो 3 हो गया, 14 से 8 गया तो 6 हो गया, यानी कि इतना आ गया। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 9 3 12, यानी कि 7 हो गया, 1 हो गया। इसी का मान दिया गया था 17200, और हमारे ये कै गुना हो रहा था, 100 गुना हो रहा था, यानी कि ये हो रहा था 100 टाइम। हमें निकालना क्या था भाई, 8% वाला, यानी कि इसका 100 गुना कर दो। ठीक है, तो 10900 आंसर। तो अब कैलकुलेशन तो अपने हिसाब से सही की, देख लेना थोड़ा बहुत अगर कुछ गलत हुआ तो उसको रेक्टिफाई कर लेना, वैसे तरीका यही है। अगला सवाल, एक निश्चित राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज के समान दर पर 5 वर्ष के बाद 4600, 8 वर्ष के बाद इतनी रुपए हो जाती है। 8500 रुपए की राशि पर इतने वर्ष के लिए समान दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। अब डायरेक्ट करना सीखो, टाइम में डिफरेंस 3 का आया, 3 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा 6000, और 4000 का डिफरेंस अगर करते 2000, 2000 से 600 और कम करना, यानी कि 1400 आ गया। और यहाँ से अगर हम 5 वर्ष का निकालते तो 1400 बटे में 3 गुणे में 5 हो गया, यानी कि 14 पंजे 70, 14 पंजे 70, 7000 बटे में 3, यानी कि ये 5 साल का आ गया तो 4600 में 4600 आ गया। अब उसमें से ये ब्याज हम घटा देते हैं 7000 बटे में 3, तो प्रिंसिपल आ जाएगा 0 0, 3 छक 18, 3 चौकू 12, 1 13, माइनस का 7000 बटे में 3, ये प्रिंसिपल हमारा आ जाएगा, यानी कि 0 0 8, 13 से 7 गया 6 बटे में 3 आ गया, ये प्रिंसिपल आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें रेट निकाल लेते हैं, यानी कि 6800 अपॉन में 3 इंटू में 3 वर्ष समय ले लिया, आर हमें पता नहीं, बटे में 100 बराबर में 3 वर्ष का ब्याज कितना आया था 1400 आया था। अब ये इससे कैंसिल आउट, डबल जीरो हो गया, तो आर बराबर में 1400 बटे में 68 हो गया। अब 8500 पर 6 दूनी 12, 1 13 बटे में 2 हो गया, 13 बटे में 2 रेट हो गई, रेट हमारी इधर कितनी आ गई थी 1400 बटे में 68, और ये बटे में हो गया 100, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, 17 पना 85 हो गया, 17 चौकू 68 हो गया, इधर करेंगे 2 सत्ते 14, डबल जीरो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे 7 पंजे 3500, यानी कि 3500 गुणे में 13 और बटे में 4 हो गया, यानी कि 0 0, 13 पंजे 65 हो गया, 13 तिया 39 और 6 45 हो गया, बटे में 4 हो गया। इधर करेंगे 4 एकम 4 हो गया, 4 एकम 4, 1 बच गया, फिर 4 तिया 12, 3 बच गया, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, यानी 11375 आंसर। अब देख सकते हो कैलकुलेशन थी इस सवाल में, अगर डर जाते तो कुछ नहीं होता। अगला सवाल, एक आदमी 1 जनवरी 2019 को अपने दोस्त से 6000 रुपए का ऋण इस शर्त के साथ लेता है कि वह इतने % की दर से अर्जित साधारण ब्याज के साथ चुकाएगा। जब ब्याज 75 रुपए तक पहुंच जाएगा, ऋण अवधि किस तारीख को होती है समाप्त हो गया। अब हिंदी थोड़ा अजीब लिखी। अब देखो 6000 की राशि थी, रेट हमारी 6.2% थी, टाइम हमें पता नहीं, बटे में 100, ब्याज कितना चाहिए हमें 75 चाहिए, ये इससे कैंसिल आउट, 15 चौकू 60 हो गया, 15 पना 75 हो गया, यानी कि टी बराबर लिखेंगे 5 इंटू में 100 अपॉन में 4 इंटू में 625 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 25 चौकू 100, 25 25 हो गया, और ये 55 25 हो गया, इधर करेंगे तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि टी बराबर में 1 बटे में 5 आ गया वर्ष में। महीने में बनाएंगे तो 12 का गुणा, यानी कि 5 दूनी 10, 5 चौकू 20, ये कितने आ गए, ये महीने आ गए, यानी कि कम से कम 2 महीने बाद तो करेगा, यानी कि जनवरी पूरा चला जाएगा, फरवरी भी चला जाएगा, मार्च में हम पहुंचेंगे, यहाँ तो अक्टूबर लिखा था, यहाँ फरवरी, यहाँ जनवरी, आंसर क्या गया 15 मार्च। अगला सवाल करते हैं, एक निश्चित राशि 3 वर्षों में R% पर एनम इतने रुपए हो जाती है, साधारण ब्याज समान राशि पर समान समय में इतने प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर इतने रुपए R% का मान क्या होगा। अब यहाँ पर एक चीज समझो, देखो 2% रेट बढ़ गई, 3 साल में गुणा करते तो इतना ही ब्याज बढ़ना चाहिए था, यहाँ पर देखो इसमें अंतर कितना आ गया,
नहीं समझ में आ रही होगी बात। देखो अगर आप लिखते इस तरीके से इंटू में आर अपॉन में 100, ठीक है, दूसरे में p इंटू में 3 इंटू में r प्लस का 2 अपॉन में 100, इन दोनों का अगर डिफरेंस करते तो आपका p इंटू में 3 अपॉन में 100 तो कॉमन आ जाता, और फिर यहाँ पर r प्लस का 2 माइनस का r हो जाता, तो ये कैंसिल आउट हो जाता। p को अगर हम 100 मान लें तो ये कैंसिल आउट, यानी कि 3 गुणे में 2 डायरेक्ट आ जाता। अब ये आ जाता किसमें, ये ब्याज में अंतर आता। अब यहाँ पर प्रिंसिपल प्लस का SI1 लिखा होगा, ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो प्रिंसिपल SI2 लिखा होगा, यानी कि जो डिफरेंस करेंगे वो इसी के बराबर आ जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं 16 510 15 748, 10 से 8 गया तो 2 हो गया, और इधर करेंगे 10 से 4 गया तो 6 हो गया, 14 से 7 गया 7, यानी कि 762 रुपये आ गया। तो ये मान था इसका। अब 100 बराबर निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल, क्योंकि देखो यहाँ पर 100 माना था, 762 अपॉन में 6 अप इंटू में 100, तो 6 एकम 6, 1 बचा, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, यानी कि 12,700 हमारा हो गया ये प्रिंसिपल, ठीक है। अब हमसे ये कह रहा है कि पहले तो हमें क्या निकालना है, रेट निकालनी है, उसके बाद हमसे आंसर आ पाएगा। तो 12,700 बना प्रिंसिपल, और अमाउंट कितना था, 15,748, ठीक है, ये अमाउंट था। तो यहाँ पर 8 4 0 और 5 से 2 गया 3, ये क्या आ गया, ये SI आ गया फर्स्ट वाले कंडीशन में। तो अब यहाँ से 12,700 इंटू में हो गया, इंटू में 3 वर्ष का टाइम था और रेट हमें निकालनी थी, बराबर में हो गया 3048, ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये कैंसिल आउट हो गया। इधर करेंगे 3 एकम 3 0, 3 एकम 3 3 छक 18, आर बराबर में 1016 अपॉन में 127 हो गया। साथ में किसका गुणा करें कि 6 मिल जाएगा, 7 पंजे 35, 7 ने 63, 7 पंजे 35, 7 अट्ठे 56, तो एक ही से यूनिट डिजिट मिला 8 वाले से, क्योंकि 8 सत्ते 56, हमारा आंसर आ चुका है। अब आप देख सकते हैं कितना कैलकुलेटिव सवाल था, बस प्रैक्टिस के ऊपर खेल है। अगला सवाल, 7 साल की अवधि के लिए साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि का निवेश किया गया था। छठे और 7वें वर्ष की संयुक्त अवधि के दौरान अर्जित ब्याज 292 रुपए था। यदि परिपक्वता यानी कि अमाउंट की राशि इतने रुपए है तो ब्याज की दर परसेंटेज बताइए। अब देखो ये जो ब्याज दिया गया था ना वो 2 साल का था। कैसे 2 साल का था, छठे साल का, यानी कि इंडिविजुअल 6 छठे में जो बना होगा, ये 7वें में, यानी कि 2 साल का ब्याज हमें दिया था 292। अगर हम 1 साल का देखते तो 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 2 छक्के 12। 7 साल का अगर हम देखते तो 146 इंटू में 7 हो जाता, ये ऐसा ही आ जाता 7 साल का। 7 छक्का 42 हो जाता, हासिल लगा 4 हो गया, 14 सत्ते 98 और 4 102 हो गया। ये बन गया हमारा ब्याज बना जाके। तो प्रिंसिपल हमारा कितना रहा होगा, 3942, क्योंकि ये कह रहा था ये 7 साल की राशि परिपक्वता यानी कि अमाउंट ये बना जाके, तो 1022, तो 0 2 9 3 से गया, तो ये बना जाके प्रिंसिपल, यानी कि हम लिख सकते हैं 2920 पर 7 साल में आर रेट से कितना ब्याज बना के जाके 1022, यानी कि यहाँ से करेंगे तो 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 चौक 28, 7 छक्का 42 हो गया, तो जीरो से ये जीरो चला गया, आर बराबर में 1460 अपॉन में 292 हो गया। अब देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, एक तो जीरो चला जाएगा, पहले काट ही लो, 2 सत्ते 14, 2 तियां 6 और जीरो हो गया, 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 2 छक्के 12 हो गया, फिर से 2 सत्ते 14 हो गया, 2 तियां 6 हो गया, और ये दो ऐसे ही कट जा रहा था, यानी कि ये 2 बार 5% आ जाएगा, ठीक है, हो जाता है कभी कभी। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर x% प्रति वर्ष की दर से 6500 रुपए की राशि और साधारण ब्याज पर इतने परसेंट प्रति वर्ष की दर से 7500 की राशि का निवेश किया। यदि 3 वर्षों के लिए दोनों निवेशों पर अर्जित कुल ब्याज इतने रुपए है, फिर प्राथमिक निवेश पर ब्याज की दर, यानी कि कुल मिलाकर हमें x का मान निकालना है। तो पहली कंडीशन में 6500 इंटू में x, 3 वर्ष का टाइम बटे में 100 हो गया। दूसरी कंडीशन में 7500 हो गया हमारा प्रिंसिपल, इंटू में 3, रेट हो गई x माइनस का 2 बटे में 100 बराबर में 3750 हो गए। तो यहाँ से 2 जीरो ये चले गए, 2 जीरो ये चले गए, ठीक है। 15 13 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 तियां 15 हो गया, 5 एकम 5, 5 पचम 25 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया, बचा 2 पचम 25 हो गया, जीरो आ गया, ठीक है। 13 तियां 39 x हो गया, और प्लस में इधर कर देंगे तो 15, 3 से भी कट जा रहा था, 3 काट लें क्या, 3 3 और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 13x प्लस का 15x माइनस का 30 बराबर में 250।
तो 5 3 8 2 हो गया 28, x बराबर में 280, तो x बराबर क्या आ गया 10। यही हमसे पूछा गया। अगला सवाल, एक मोबाइल फोन 25,000 रुपए या 5200 रुपए के डाउन पेमेंट पर उपलब्ध है। इसके बाद 4 समान मासिक किस्तें दी जाती हैं। यदि ब्याज की दर 25% पर एनम साधारण ब्याज प्रत्येक किस्त की राशि की गणना करें। अब देखो ये दिल्ली पुलिस में इस टाइप का सवाल पूछा गया था, अभी जो मैं सोल्यूशन करा रहा था उसमें भी इस टाइप का सवाल आया, जनरली आता ही आता है। अब यहाँ पर देखो 2500 की राशि थी, 25,000, उसमें से 5200 उसने पे कर दिया, तो बचा कितना, 0 0, 10 से 2 गया 8 हो गया, 14 से 5 गया 9, यानी कि इतनी बची। अगर हम 25% को देखते तो 25% की रेट वार्षिक थी, बटे में 12 कर देंगे तो ये क्या हो गया, एक महीने के हमें 4, मान लो चारों इकट्ठी देते तो गुणे में 4 हो जाता, 4 तिया 12, यानी कि 25 बटे में 300 हो जाता, परसेंटेज को हटा दिया, यानी कि 1 बटे में आ जाता 25 से कम 25 दूनी, यानी कि अगर राशि 12 है तो 1 बढ़ाकर 13 देनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब है 19800 पर हमें 13 बटे राशि पे करनी पड़ेगी। ये तो हो गई हमारी डायरेक्ट निकालने की, टोटल हमें इतना पे करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज समझो, उसने कहा 4 समान किस्तें पे, तो देखो किस्तें इस तरीके से चलती हैं, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पर देखो पहली साल यानी कि पीछे से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरीके से हम चले जाते हैं, यहाँ भी ये भी लिख लो। तो अब जब रेट आएगी, रेट एक चीज बताओ, हम मंथली निकाल लें क्योंकि पहले मंथ में जाएगा, दूसरे मंथ, तीसरे मंथ में, ऐसे करके चलेगा। तो रेट अगर हम लिखें तो 25% ये तो हो गई ना, है कितने, एक महीने की, इसी हिसाब से चलेंगे, 25 बटे में 12। तो जब यहाँ पर डायरेक्ट आते हैं तो 25 बटे में 12 गुणे में 3, भाई 4 साल का था, 3 का गुणा 5 का होता, 4 का गुणा, क्योंकि यहाँ पर 25 बटे में 12 गुणे में 1 चलेगा, इधर 25 बटे में 12 गुणे में 2 चलेगा, इस तरीके से चलता है। अब ये हमारी एक सीरीज बन गई, सीरीज बन गई तो इसका मतलब हम इसका एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज जब निकालेंगे तो लास्ट टर्म प्लस का फर्स्ट टर्म, 25 यहाँ पर 3 चौकू 12 कर लो, तो 25 बटे में 4 बटे में 2 एवरेज हो गया। अब सम निकालने के लिए 4 का गुणा, यानी कि इन चारों का सम आ गया। यहाँ से करेंगे तो ये 4 यानी कि 200 था, 4 दूनी 8, 825 बटे में 4 गुणे में 2 गुणे में 4, ये कैंसिल आउट, यानी कि यहाँ से बना 825 बटे में 2। अब ये बात पूरी आप समझ गए कि नहीं समझे, समझ गए होगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जो हमारे हिसाब से टोटल बन गया आगे, अब ये हमारे हिसाब से 825 बटे में 2 बना, क्वेश्चन में तो अलग बन के आ रहा था, यानी कि जो हमने स्टार्टिंग में किया, यानी कि 825 बटे में 2, इसी का मान था 19800 इंटू में 13 बटे में 12। किस्त हमने कितनी मानी थी, 100, 100 बराबर निकालना था, तो इधर काट लो पहले, 12 कम 12 और 12 छंग 72, 12 पंजे 60 हो गया, यानी कि 16 5 0 गुणे में 13 बटे में हो गया 825, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, गुणे में हो गया 100 हो गया, ठीक, 5 दूनी 10 हो गया, इधर करेंगे 5 एकम 5 हो गया, 3 बचा, 5 छक्का 30 हो गया, 2 बचा, 55 25, ये 165 से 165 कैंसिल आउट, 2 दूनी 4, 13 चौकू 52, यानी कि 5200 हमारी प्रत्येक किस्त रही होगी। तो मेन चीज आती है ये सीरीज का करना, ठीक है, ये सीरीज अगर आपने अच्छे से बना ली, बस यहाँ से कैलकुलेशन जल्दी से जल्दी करनी है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप के भी 2-3 सवाल कर लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला सवाल, कौन सी वार्षिक किस्त 9% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में दे इतने का ऋण भुगतान करेगी। अब देखो 3 वर्ष में यानी कि 3 किस्तें गई होंगी, तो 1 2 3, एक इधर भी 100 लिख लेते हैं, 3 हमने आपको बताया था, रेट इसमें जोड़ देते हैं और 9, और 3 वर्ष की बात करा तो 1 वर्ष बाद का गुणा कर देते हैं, यानी कि यहाँ से कितना बन गया 118। अब इनका सबका सम निकालना होता है, देखो यहाँ पर क्या हुआ होगा, 9 गुणे में 1, दूसरे साल में 1 का गुणा करके रेट का ऐड करते हैं, ये सभी को चीजें बताओगे। अब इनका सम निकालना, तो पहले तो एवरेज कर देंगे, फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म अपॉन में 2, और 3 थे टोटल टर्म, 3 का गुणा सम आ गया। अब ये सम ऐसे कैसे आता है, एवरेज आपको सभी को पता हुआ, सीरीज में जिसका भी डिफरेंस अगर बराबर हो तो फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म बटे में 2, इंटू में जितने नंबर है सम पूरा आ जाएगा। एवरेज के लिए हम 3 का गुणा नहीं करते, अगर एवरेज ही चाहिए होता तो। 8 1 हो गया, 2 हो गया बटे में 2, 2 एकम 2 और 0, 2 ने में 18, गुणे में 3, 3 ने 27, 3 एकम 3, 327 आया, यानी कि इसी 327 का मान हमें दिया गया था 3270, हमें 100 का मान निकालना था, ये कैंसिल आउट, आंसर आ गया 1000। अगला सवाल, एक डिजिटल नोटपैड 25,000 रुपए नगद या 2500 रुपए डाउन पेमेंट के बाद 4 समान मासिक किस्तों में उपलब्ध है। यदि ब्याज की दर 24% प्रति वर्ष साधारण ब्याज है तो मासिक किस्त क्या होगी।
अब देखो 25,000 रुपए की राशि, देखो सेम सवाल आ गया उसी टाइप का। अब हम देखो बताएंगे आपको, अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2-3 सवाल कर लो, बहुत है। 10 से 5 गया तो 5 हो गया, 4 से 2 गया तो 2 हो गया, इधर बच गया हमारा 2, यानी कि इतने इस पर चलना है। अब देखो 4 समान मासिक किस्तों पर, अब यानी कि 24% है। अगर हम एक महीने की लिखेंगे तो 12 दूनी 24, और पूरे 4 महीने की 8% रेट हो गई। 8% की रेट हो गई, यानी कि जो राशि ये थी इसको हमें 108 बटे में 100 पे करना होता है विद इंटरेस्ट के साथ। लेकिन 4 समान मासिक किस्तों में, तो 4 किस्तें जानी तो हम क्या करते हैं, 400 लिख लेते हैं। तो इधर भी हम वही करते हैं, 400 इधर भी लिख लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है जो भी रेट रहेगी इंटू में 1 का गुणा, जो भी रेट रहेगी इंटू में 2 का गुणा, जो भी रेट रहेगी इंटू में 3 का गुणा। ये तो सीरीज हमें पता है ना। अब यहाँ पर बात आती इसको निकालना, बाकी इन दोनों को छेड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको पता है आपको, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। सीरीज बन जाएगी, एवरेज निकालेंगे, बात खत्म। और सम कर देंगे, 4 का सम आ जाएगा टोटल। अब यहाँ पर रेट हमारी समझो 24 बटे में 12, मंथली के हिसाब से रेट ये होगी हमारी 2%। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो 100 प्लस का 2 गुणे में 3, यानी कि 106 आ गया। अगर हम एवरेज निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म बटे में 2, और अगर सम चाहिए होगा तो 4 का गुणा, 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि 602 गुणे में 2 करेंगे तो 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 412 आया हमारे हिसाब से। लेकिन क्वेश्चन में कितना था 412 का मान, 22500 इंटू में 108 अपॉन में 100। समझ में आ गई बात। हमें क्या चाहिए था, किस्त चाहिए थी, तो 100 का मान चाहिए था। पहले तो ये दोनों हटा दो, 225 इंटू में 108 अपॉन में 412 इंटू में हो गया 100। अब मेन चीज है इसमें कैलकुलेशन की, और ज्यादा कोई भी इशू नहीं था, क्योंकि आपको पता है जनरली तो आप कर ही लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 हो गया। इधर करेंगे 4 एकम 4, 0 4 तियां 12। अब 103 आ गया, यहाँ पर 25 ने में 225 कर लो। ठीक है। अब कैलकुलेशन के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए, तो कैलकुलेशन के लिए हम थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है। समझ तो गए होगे, आप अपना नोट कर लेना कॉपी पेन लेके, जो कुछ भी करें। अब यहाँ पर देखो 27 नेमा होता 243, इसलिए हमने उसको ब्रेक डाउन करके लिखा। ये 25 हो गया, इंटू में 100 हो गया। तो यहाँ पर कर देंगे 25 तियां 75, हासिल लगा 7 हो गया। 25 चौकू 100 यानी कि 107, 25 दूनी 50, 60 यानी कि 600 अपॉन में क्या हो जाएगा 103। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट भाग करते हैं, 103,607,500। ऑप्शन का सहारा लो, सब में 5 लिखा है तो 5 पानते हैं 15, 5 एकम 5 हो गया। 7 से 5 गया तो 2 हो गया, और 10 से 1 गया तो 9 हो गया। ठीक है, उतारा लिया फिर से 5 का। अब दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा क्या लिखा है, 9 लिखा है। तो 9 तो हम ले नहीं सकते, देखो 9 का अगर गुणा करोगे तो 9 तियां 27, 9 एकम 9, 925 से बड़ा हो जाएगा, तो 8 बार भाग जाएगा। 8 तियां 24, 8 एकम 8 हो गया। 5 से 4 गया, 1 बच गया, 2 से 2 गया तो 0 हो गया, 8 9 से 8 गया 1। ठीक है। अब उतारा ले लेंगे 0 का, अभी भी 10 बार नहीं जाएगा, यानी कि 9 बार जाएगा। तो 9 बार करेंगे। अब ऐसे ऐसे ओवरऑल रख लो, 589 समथिंग कुछ आ रहा होगा, यानी कि 0 रख लो, 90 आ रहा होगा। हमें क्या बताना था, निकटतम दसियों तक, यानी कि 10वें अंक तक। अब 5890 हो गया, 5890 इससे तो ज्यादा ही आएगा। यहाँ से ये हटा दो, 5800 तो हो नहीं सकता, आंसर लगा दो 5900। नहीं तो फिर पूरा करो, क्योंकि अभी तो भाग जा रहा है ना, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि अभी करोगे 9 बार यहाँ से चला गया है, तो 9 बार करोगे तो 9 तियां 27, 9 एकम 9 हो गया। 10 से 7 गया तो 3 बच गया, फिर 10 से 2 गया तो 8 बच गया, फिर यहाँ पर 9 से 9 गया, यानी कि 83 आ गया, फिर एक 0 बढ़ाओगे, फिर गुणा भाग करोगे। तो इसलिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे इसमें। ठीक है। अगला सवाल, एक दूध वाले ने 2 साहूकारों को 2500 रुपए की राशि पर एक ऋण के लिए साधारण ब्याज पर इतने और इतने की दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए उधार ली। यदि उसके द्वारा दिया गया कुल ब्याज 276 रुपए था, तो उसने 7% प्रति वर्ष की दर से कितना उधार लिया। अब देखो 2 वर्ष में कितना ब्याज दिया, 276, तो 1 वर्ष में कितना दिया होगा, 2 एकम 2, 2 तियां 6, 2 अट्ठे 16। हम ओवरऑल देख लेते हैं कि कितना प्रॉफिट लिया, 1382500 इंटू में 100, यानी कि 0 से 0, यानी कि 138 बटे में 25%। अब परसेंटेज का सब में गुणा कर देंगे, 5 गुणे में 25, 7 गुणे में 25, क्योंकि इस टाइप के सवाल अब हम कर चुके हैं। अब इस चीज को बार बार अगर करोगे तो फिर दिक्कत है। ठीक है। तो 25 पंजे 125, 25 सत्ते 175, इधर हो गया 138, यानी कि यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो 5, यानी कि 13 हो गया। यहाँ से डिफरेंस 15 से 8 गया तो 7, 6 से 3 गया तो 3 हो गया। इन दोनों का सम करेंगे, 7 3 10 हो गया, 3 1 4 1 5, 50 बराबर दिया था 2500, यानी कि 50 गुना हो गया। और हमें निकालना था 7% वाला, यानी कि 13 का मान। तो 13 पंजे 65, यानी कि 650 आंसर। अगला सवाल,
₹7300 पर साधारण ब्याज 15% पर एनम 28 अप्रैल से 4 नवंबर तक लगभग है। अब देखो अप्रैल से बात कर रहा है, यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। नवंबर को छोड़ दो, 28 में 28 अप्रैल के बाद जो दिन बच रहे हैं उनको छोड़ दो, ठीक है। जुलाई होती 31 की, यहाँ पर भी 31 को होता है, या तो ये छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 महीने पे कर लेते हैं। 7300 हो गया, गुणे में 15, क्योंकि हमसे लगभग में पूछ रहा इसलिए मैंने वो सब छोड़ दिया। तो 2 तो 4 6 महीने हो गए, बटे में 12, ये ईयर में बना लिया, इनटू में 100, यानी कि 0 से 0 कर देंगे, 6 दूनी 12 हो गया। इधर करेंगे तो 15 तिया 45, हासिल लगा 4, 15 सत्ते 105 और 4 109, बटे में कर देंगे 2, 2 पंजे 10 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, और एक बच गया, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 हो गया, यानी कि 547.5। तो ये तो हो रखा नहीं, क्योंकि इससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा, क्योंकि अभी भी इसमें भी कुछ दिन बचे थे, और ये अभी 4 नवंबर तक कुछ दिन बचे थे, यानी कि इतना तो होगा नहीं, और ये हमसे जा नहीं सकता, ये भी नहीं जा सकता, क्योंकि 3-4 दिनों में कितना ही बढ़ेगा। तो आंसर आ गया 570। लगभग में बोला था तो उसका हमने सारा ले लिया। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने 4%, 5%, 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर कुल 57,500 रुपए का निवेश किया। वर्ष के अंत में उसने तीनों मामलों में समान ब्याज प्राप्त किया। 5% की निवेश की गई राशि क्या थी? अब देखो यहाँ पर जो भी मैंने समझाया था ना, क्या कह रहा था, समान ब्याज वाला, इस पर सवाल काफी कर चुके हैं। अब डायरेक्ट सोचो कि 6, 5 और 4 इनका अगर, सॉरी 8 और 5 और 4 का अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब 40 से 4 से भाग करेंगे तो 10 आ गया, 5 अट्ठे 40, 8 पन्ने 40, समझ गया ना। 40 बटे में 4 कर दिया, और ये 5 40 बटे में 5 कर दिया, और 40 बटे में 8 कर दिया। अब ये हमारे पास राशि निकल आई, 10 8 18 5 23, 23 का मान दिया गया था 57500। 5% वाली यानी कि सेकंड वाला, यानी कि 8 बराबर निकालना, 23 दूनी 40, 23 पंजे 115, यानी कि 25 अट्ठे 200 हो गया, 2 जीरो ये अभी बाकी थे, चिपका दो, आंसर आ गया। अब देखो बार बार भी आप पीछे कर चुके हैं, अगर आपने अच्छे से चीजें देखी होंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या कह रहा था, समान समय के लिए लगाया गया, यानी कि एक्स राशि लगाई जाती 4% के हिसाब से, समान समय में बटे में 100 ब्याज मिलता। दूसरे में करते इंटू में 5 गुणे में 1 हो जाता है, बटे में 100, और फिर जेड इंटू में 8 गुणे में 1 बटे में 100, तीनों कंडीशन में ब्याज बराबर था, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या मानना है, एवरेज मानना है, इसके बराबर कुछ भी। तो 4, 5 और 8 का एलसीएम, सॉरी एवरेज कह रहे, सिंपल इंटरेस्ट मानना, हमने 40 मान लिया एलसीएम। तो x बराबर क्या आ गया, 4 एकम 4, यानी कि 10, y बराबर 5 अट्ठे 40, z बराबर क्या आ गया, 8 पन्ने 40। अब ये चीज आपको करना नहीं है, ये चीज आपको सीखना है, और आपको करना क्या है, आपको ये डायरेक्ट करना है। समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आपको घबराना नहीं, सबसे पहले उस पर प्रैक्टिस ऐसी करो कि आपको ये सब ना करना पड़े। अगर ये करना पड़ रहा तो फिर आप कहीं ना कहीं पीछे हो रहे हैं। अगला सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करें जब इतने रुपए की राशि को 3 साल के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया जाता है। 3 साल की बात करा, 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस का फार्मूला होता है P इंटू में R अपॉन में 100 की पावर में 2, और इधर कर देंगे 300 प्लस का R बटे में 100, ये होता है हमारा डिफरेंस। ठीक है, तो प्रिंसिपल 15,625, और R का मान कितना दिया था, 4 गुणे में 4 बटे में 100 गुणे में 100 हो गया। ठीक है, और इधर कर देंगे 304 बटे में 100, ये हमारा डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे ये 25 हो गया, यहाँ पर करेंगे ये 25 हो गया। तो 15,625 क्या होता है, 25 का क्यूब होता है, यानी कि एक 25 अभी बच जाएगा। यहाँ पर करेंगे ये 625 बच गया। ठीक है, इधर करेंगे ये 25 हो गया, यानी कि 25 चौकू 100 हो गया, यानी कि डी बराबर क्या आ गया, 304 अपॉन में 4 आ गया। 4 सत्ते 28, 4 छंग 24, आंसर आ गया 76। अगला सवाल, महामारी के कारण किसी शहर की जनसंख्या 2% वार्षिक दर से कम हो जाती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 2 वर्ष बाद उसकी कुल जनसंख्या क्या होगी। 2% वार्षिक बोल रहा है, ये तो आपका परसेंटेज वाला भी सवाल हो गया एक तरीके से। तो 98 बटे में 100 और 98 बटे में 100 हो गया। तो 2 जीरो ये चले गए, 5 ने 45 हो गया, इधर करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, ये जीरो इधर से काट लो, इधर करेंगे 2 चौकू 8, 2 ने में 18 हो गया, यानी कि 9 गुणे में 49 गुणे में 49 गुणे में 2 लिख सकते हैं। तो 9 दूनी 18, 49 का स्क्वायर 0 1 और 24, भाई डायरेक्ट कैसे निकाल लिया, 50 लिखो 49, 49 50 से कितना कम है, 1 का स्क्वायर, और जितना 50 से 49 कम है उतना 25 से कम कर दो, 25 से 1 कम किया 24, ये आ गया डायरेक्ट।
अब 18 एकम 18, 18 चौक 72, 18 दूनी 36 और 7 जोड़ देंगे तो 43। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, कोई धनराशि कितने कम पूर्ण वर्षों में साधारण ब्याज पर 50% वार्षिक दर से अपने 4 गुने से अधिक हो जाएगी। हम कह रहे हैं पहले 4 गुना ही कर लेते हैं और पूछ रहा था कितने कम पूर्ण वर्षों में, तो हमने क्या किया, 4 गुना कर ली, यानी कि 3 ब्याज मिला, एक पर एक प्रिंसिपल हो गया हमारा, ये हमारा अमाउंट हो गया, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया, और 50 रेट थी, टाइम हमें पता नहीं, बटे में 100 बराबर में 3 मिला, तो 50 दूनी 100 यानी कि टी बराबर में 3 दूनी 6 हो गया। लेकिन ये 6 जो आया है ना, वो क्या आया, एक चीज समझो, वो ये कह रहा था कि 4 गुने से अधिक हो जाए, लेकिन ये एग्जैक्ट 4 आया, यानी कि 6 वर्ष से तो ज्यादा लगेंगे, और कम से कम पूर्ण वर्ष कह रहा था, तो 6 से 1 वर्ष और ज्यादा ले लो, यानी कि 7 वर्ष में हो जाएगा। ये तो दोनों हो नहीं सकते थे, बात खत्म। ठीक है, अब वो कम से कम पूर्ण कह रहा था, इसलिए 9 आंसर नहीं लिया है। अगर वो कह देता कुछ भी तो वो सवाल ही नहीं देता इस टाइप का। अगला सवाल, दमानी ने 7500, दामनी होगा दमानी नहीं, ठीक है, की कीमत वाली एक वस्तु खरीदी और उसके लिए 3500 रुपए का डाउन पेमेंट किया। यदि शेष राशि के लिए साधारण ब्याज 9% प्रति वर्ष और दामनी ने खरीद के लिए 4 महीने बाद सभी देय राशि का भुगतान कर दिया, तो दामनी ने 4 महीने के बाद ब्याज के रूप में कितना भुगतान किया। सिंपल सवाल है, कोई भी इंटरेस्ट वो इंस्टॉलमेंट वाला नहीं है। देखो 7500 की राशि पर 3500 उसने कर दिए पहले ही, तो बचा कितना, 4000 रुपया बचा। अब 4000 रुपया पर 9% रेट से 4 महीने में जमा कर दिया, महीने को वर्ष में बना लिया, बटे में 100, ये कैंसिल आउट हो गया। इधर करेंगे तो 4 एकम 4, 4 तियां 12, 3 तिरका 9 हो गया, यानी कि 4 तियां 12, 120 रुपया उसने भुगतान किया होगा ब्याज के रूप में। तो चलिए फिर, ये रहे हमारे 25 सवाल, यानी कि 50 सवाल तक कंप्लीट हो चुके हैं। आशा करते हैं कि सभी अच्छे क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे और जो एसएससी द्वारा पूछे गए, ऐसा कि नहीं है कि अपनी तरफ से कुछ भी टफ बना के ले आए। ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन है, वो भी एसएससी के द्वारा डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। बाकी कोई सजेशन हो तो कमेंट में आप लिखिएगा। बाकी के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।